अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए जो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स के लिए सिलेक्ट की है, मैंने एक बीज सिलेक्ट किया है। जैसे मैं अपने इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आपको डिशेस भी बताता हूँ, बेनिफिट्स भी बताता हूँ, रिव्यू भी बताता हूँ। तो मैं फूड फैक्ट्स भी बताता हूँ और वेजिटेबल जो है फ्रूट्स वगैरह, बीज हर्ब्स वगैरह प्लांट्स के भी बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोग के लिए अलसी के बीज जो है सिलेक्ट किए हैं। ये बीज फॉर्म में होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही मुफीद और सूदमंद जो है ये बीज है सेहत के लिए, स्पेशली मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, दोनों के लिए एक जैसे जो बेनिफिट्स रखते हैं। चलिए दोस्तों इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों ये जो है बीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और एंटी जो है बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से ये मालामाल है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जो है अफादियत है। तो स्पेशली ऐसे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी खुराक में इन बीजों को शामिल कर लें तो इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें अमूमन कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर वो 1 से 2 चम्मच से अपनी खुराक में शामिल करें और साथ मिल्क पिएँ, उसमें पीस के इस्तेमाल कर लें, वैसे खा के ऊपर से दूध पी लें, तो उनकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ है दूर हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जो जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है और उनका ब्लड प्रेशर कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, अगर वो इस बीज को 1 से 2 चम्मच डेली इस्तेमाल करें तो उनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल सतह पर आ जाएगा। और अगर आर्टरीज के अंदर जो है चर्बी जमी हुई है तो ऐसा समय मेल्ट हो जाएगी और आपकी जो है शरीयानें भी सेहतमंद हो जाएगी, जिसकी वजह से दिल भी आपकी दिल की सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बालों के मसाइल का दुचार है, उनके बाल जो है गिरते हैं, पतले बाल हैं, 2 मुंह वाले बाल हैं, या जो है उन्हें गंजापन है, अगर वो इसे खाएं तो उसमें विटामिन एच बहुत मिकदार में पाया जाता है, तो उनके बाल सेहतमंद, चमकदार और बहुत ही घने हो जाएंगे। जो जिल्द की स्किन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे लोग दोस्तों जिनकी स्किन ख़राब है, रिंकल जो पड़े हुए हैं और छाइयाँ, दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, अगर वो फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई की मौजूदगी की वजह से ओमेगा फैटी जो है 3 जो है इसमें पाया जाता है बहुत ज़्यादा मकदार में, तो उसकी वजह से इसकी जो है जिल्द जो टाइट होती है, जो जिल्द टाइट होती है, दाने वगैरह होते हैं जो कील मुहां से होते हैं वो नहीं निकलते और जिल्द बहुत पाक साफ़ और शफाफ हो जाती है और स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है इसके मुसलसल इस्तेमाल से। दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये उम्र को इंक्रीज़ करता है। उम्र इंक्रीज़ करने से मुराद ये एंटी एजिंग है, यानी अगर आपकी उम्र अच्छी खासी ज़्यादा है तो आप इसे इस्तेमाल करें तो आपकी जो जिल्द है बहुत सेहतमंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आएंगे। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा पेन रहती है, स्पेशली ऐसे लोग जो उम्र की 45 से प्लस हो चुके हैं, उनका अक्सर जो है जोड़ दर्द करते हैं। अगर वो 1 से 2 चम्मच से आप खा लें चबा के, या वैसे पीस के खा लें पानी के साथ या नीम गर्म दूध के साथ, उनका जो जोड़ों का दर्द का मसला है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों ये तो थी इसकी चंद एक जो है बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। आपको पता है कुछ जो होते हैं, जो अगर आप मिकदार में ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी है मुख्तलिफ़ किस्म की, रैशेस पड़े हुए बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी भी वो ऐसी चीज़ खा जाते हैं नट्स टाइप की, क्योंकि इसमें अंदर नट्स होते हैं, प्रोटीन्स काफ़ी मिकदार में होती है, फाइबर ज़्यादा होती है, तो उससे उन्हें स्नीजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग इसे बहुत 1/4 टीस्पून के करीब इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा मिकदार में आप लेंगे तो इससे एलर्जी का एक मसला हो सकता है। दोस्तों इसे अगर आप ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे तो ये आपके आंतों में प्रॉब्लम कर सकता है, डायरिया कर सकता है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, पेट में शदीद दर्द हो सकती है। उसी सूरत में जब आप एक दिन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, 10-12 चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये है इसके कुछ नुकसानात ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से। तो इस वजह से मोतदिल इस्तेमाल करें, 1 से 2 चम्मच टीस्पून काफ़ी होते हैं एक दिन में। तो इसे आप
चबा के पानी के साथ भी पी सकते हैं और इसे पीस के दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम गर्म दूध के साथ। जैसे आपको पसंद है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है जी, आप इसे 1 टीस्पून से 2 टीस्पून के करीब खा के, यानी चबा के ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। या अगर मौसम अच्छा है, गर्मियों का मौसम है, तो सादा पानी पी लें। अगर सर्दी है तो उसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। और ये आपका आजकल आपको पता मुझे किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस भी फैले हुए हैं, तो उसमें ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी और आपकी जो मेटाबॉलिज्म उसे भी तेज़ कर देगी। तो ये वज़न कम करने के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है बीज हैं। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे फ्लैक्स सीड्स के, यानी अलसी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, आपकी अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।